दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है वो एवरेज पर बेस्ड है। थोड़ा सा एवरेज पे प्रकाश डाला जाए। जो मैं बता रहा हूं आप पहले उस पे समझना, क्योंकि हम 2-4 कॉन्सेप्ट बताएंगे, बस उन्हीं पर ही आप ज्यादा फोकस करना, बाकी तो सब मुंह माया है। कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट क्या है मेरे मासूम से दोस्तों? जैसे मैंने बोल दिया कि ऑड टर्म्स, ये ऑड टर्म्स क्या है? विषम पद की बात कर रहा हूं मैं, विषम पद की बात कर रहा हूं। विषम पद क्या है? जैसे किसी सीरीज में 3 पद हैं, किसी सीरीज में 5 पद हैं, ये विषम पद है। इनमें ट्रिक क्या होती है उसको समझो। इसमें क्या है कि ये पद हमारे आर इन एपी में अगर हैं तो ट्रिक है। एपी मतलब समांतर श्रेणी। सर ये समांतर श्रेणी क्या है? ये भी बड़ा मुद्दा है। जिनमें गैप हमारा समान हो तभी समांतर श्रेणी होता है। जैसे मैंने यहां लिख दिया 8, 12 और 16, तो आप देखोगे प्यार से इनके बीच का गैप क्या है? 4-4। और अगर 4-4 गैप है तो इसका एवरेज ये होगा, मिड वैल्यू, ये इसका एवरेज होगा। ये बिल्कुल याद रखना। सर मिड ही होगा? हां, विषम पद में क्या है? जैसे 7 पद हमने घोषित कर दिए, 7 पद, और ये पद हमारे क्या है? आर इन एपी में है। तो जो चौथे पोजीशन में पद आएगा, मतलब ये वाले पोजीशन में, तो यही पद हमारा इसका क्या होगा? एवरेज होगा। बट याद रहे, जो हमारी श्रेणी है वो समांतर श्रेणी होनी चाहिए। कौन सी? समांतर श्रेणी। अब जैसे मैंने यहां लिख दिया 7, 11, तो 4 जोड़ा है हमने, तो 11, 4, 15, 15, 4, 19, 19, 4, 23। और किसमें है? आर इन एपी यानी समांतर श्रेणी में सभी का गैप समान होना चाहिए, तो इसका एवरेज ये होगा। उसी हिसाब से अब अगर यहां हमने लिख दिया 2, 4, 6, अब ये पद छोड़ दो, मान लो ये लिख दिया 10, 12, 14, 2-2 का गैप, तो ये 8 होगा। 8 क्यों होगा? समझदार हो, क्योंकि आर इन अगर एपी में है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और यही 8 इसका एवरेज होगा। फिर हमको कोई ज्ञानी व्यक्ति मिला, ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि सर क्या इसका एवरेज ऐसा भी हो सकता है, पहला और अंतिम जोड़ के 2 से भाग? बिल्कुल। अगर सीरीज हमारी समांतर श्रेणी में है, पहला अंतिम जोड़कर 2 से भाग, या स्टार्टिंग से दूसरा तो अंतिम से दूसरा जोड़कर 2 से भाग, या इन दोनों को जोड़कर भी 2 से भाग, इसका एवरेज होगा। क्या मेरी बात इस समाज को मालूम चली? तो अब एक बात याद रखना, क्या मैं बताना क्या चाहता था, चाहो तो हिंदी में लिख लेना। अगर हमारी सीरीज में पद विषम है, पद क्या है? विषम है। विषम मतलब 3, 5, 7 ऐसे टर्म्स हैं, और वह सीरीज हमारी समांतर श्रेणी में है, तो उसका जो एवरेज होता है वह सीरीज में ही होता है। किसमें होता है? सीरीज में ही होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये क्वेश्चन काफी आते हैं, हमने यूथ रेलवे की किताब पढ़ाई है, वहां पर भी बताया है, और बहुत सी किताबें हमने पढ़ाई है यूट्यूब के इतिहास में, हमने वहां पर भी पढ़ाया है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं? जरा कमेंट करके बताइए। आशा है मेरी बातें आप तक पहुंच पा रही हैं। चले फिर मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी बात, अगर सीरीज में टर्म्स हमारे क्या हो? इवन हो, इवन टर्म्स, यानी सम संख्या, सम पद हो। सम पद में क्या होगा? जैसे 2 पद, मतलब 2 क्या 4 पद हो,
और ये भी हमारे किस में हो, आर इन एपी यानी समांतर श्रेणी में हो, या 6 पद हो, ये भी आर इन एपी में हो यानी समांतर श्रेणी में हो। अब पद का मान कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि अब जैसे 3 लिख दिया, 2 जोड़ा 5, 7, 9, तो आर इन एपी में इसका जो एवरेज होता है वो सीरीज में नहीं होता है, सीरीज में नहीं होता है। अभी जब उसमें देखा था विषम वाले में होता है पर सम में नहीं। अगर मैं पहला और लास्ट जोड़ू तो ये 12, 12 का आधा 6, यानी इसका एवरेज 6 होगा, चाहे इन दोनों को जोड़ो तो भी 6 होगा, बट ये सीरीज में नहीं होता है। बाकी अगर कोई भी सीरीज हमारी आर इन एपी में है, पहला और अंतिम जोड़ो 2 से भाग दे दोगे तो उसका औसत हमें मालूम चल जाएगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? चलिए, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, चीजों को सीखिए। अब यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे ये क्वेश्चन ज्यादा चलन में है, समाज के पढ़ेंगे। क्या कहता है, 24 विद्यार्थियों की एक क्लास का औसत भार 35 केजी। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है शिक्षक का भार। आप सोचो, आपके घर में 24 लोग हैं, मेरी बात को समझना, और सभी 35-35 लड्डू खाते हैं, ऐसा मान लो। अब प्रकाश सर को अपने घर में इनवाइट कर लो, अब आपके घर में हो गए 25 लोग, और प्रकाश सर के आने से आपके घर में 35 किलो के साथ साथ 400 ग्राम लड्डू और खाने लगे। यानी इन जनरल हम करते क्या है कि 25 गुणे दिस वन और इसका गुणा करके, भाई दोनों का गुणा करके, दोनों का गुणा करके क्या घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आप क्या करो, आप चाहो तो अपने अंदाज से कर लो कि इसका अंतर 1 है और इसका अंतर 0.4 है, तो इसका इसमें गुणा करना और इसका इसमें, तो ये आ गया 35.4 ऐसे, प्लस 24 में 0.4 का गुणा करोगे तो 9.6 आएगा, दोनों को जोड़ दो 45 आंसर आ जाएगा। या आप ओरल समझ सकते हो कि अगर आपके घर में 24 लोग हैं, 35 लड्डू खाते हैं, प्रकाश सर को बुलाया, 35.44 लड्डू खाने लगे, यानी 24 लोगों ने प्रकाश सर के कारण 400 ग्राम लड्डू ज्यादा खाने लगे। इसका मतलब ये लड्डू प्रकाश सर के पास थे, तो प्रकाश सर तो 35.4 खाएंगे और 24 लोगों को 0.4 लड्डू एक्स्ट्रा खिलाएंगे, तो 24 गुणे 0.4 9.6 होता है। जुड़ोगे तो प्रकाश सर के पास लड्डू कितना है, पता करो कितना लड्डू है, तो आप कहोगे सर 45 लड्डू है। दोस्तों बहुत प्यार से पढ़ाएंगे, मोहब्बत से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। क्वेश्चन नंबर 102। जी हां दोस्तों, 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। उनमें से एक 25 वर्षीय व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु क्या है? पहले समझो, ये एक घर है, पहले समझो ये सब ओरल होते हैं, इसमें 10 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 10 लोग रहते हैं, यही तो है। इससे एक व्यक्ति घर को छोड़कर जाता है, एक व्यक्ति घर को छोड़ के जा रहा है और जिसकी आयु 25 केजी है। इसके जाने पर अब इसके घर में प्रकाश सर की एंट्री हो रही है, ये एंट्री हुई तो माना गया सबकी आयु 2-2 वर्ष बढ़ गई। इसका मतलब कि प्रकाश सर 25 किलो के तो होंगे ही होंगे, क्योंकि और इन टोटल 10 लोग हैं तो सभी की 2-2 वर्ष बढ़ी, तो 10 गुणे 2, यानी प्रकाश सर का जो वेट होगा, यहां वेट है कि आयु, चलो यहां वेट केजी लिख रहा हूं ना, यहां आयु है यानी वर्ष कर लो, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, वर्ष कर लो मेरे भाई। तो प्रकाश सर की आयु क्या है? 45 वर्ष। ये ओरल होते हैं, आप मोटा मोटा समझो। आपके घर में 10 लोग हैं, सभी की आयु क्या है आपको नहीं मालूम,
एक बंदा जा रहा है घर से जिसकी आयु क्या है 25 वर्ष है, चला गया। और एक दूसरा बंदा आ रहा है और उसके आने से सबके 2-2 वर्ष बढ़ रहे हैं, तो 10 लोगों के 2-2 बढ़ेंगे, यानी 20 की इंक्रीमेंट हुआ। तो 25 में 20 जोड़ोगे तो जो बंदा आ रहा है वो 45 वर्ष का होगा। तो यहां पर प्रकाश सर की आयु क्या आ गई 45 वर्ष है। ठीक है, लग नहीं रहा पर है, मान लो, और क्या। ठीक है, प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। तो ईमानदारी से कहना क्या आपने सेशन को शेयर किया है, क्योंकि ये ओरल तरीके बता रहा हूं। ठीक है, लिखने वाले नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन हमारे साथ सीखिए, हमारा मेथड सीखिए। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर, अब ये तो करना पड़ेगा भाई, x लोगों का औसत y स्क्वायर, तो टोटल क्या होगा x y स्क्वायर होगा। भाई सीधी सी बात है भाई, x संख्याओं का औसत y स्क्वायर, तो x गुणे y स्क्वायर, ये टोटल हो गया। y संख्याओं का औसत x स्क्वायर, तो y गुणे x स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो। कह रहा है x प्लस y का औसत बताओ, तो बस x प्लस y से भाग दोगे, क्योंकि x इधर का y उधर से, एक्स वाई कॉमन आएगा, बाकी ऊपर नीचे कट जाएगा। इसका आंसर यही होगा। इसमें आप ज्यादा दिमाग ना लगाइए, फर्जी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या बताओ, इसको भी कोई है? चले, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। मैंने पहले बताया है कि जो ये सेट के क्वेश्चन है, मतलब इसके जहां सर के जो ये 550 क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं, जैसे ऑफलाइन में टीचर जो पढ़ाता है बच्चों को बेसिक क्वेश्चन पढ़ाता है, ये वैसे ही क्वेश्चन है। यानी ये सिलेक्शन के लिए ही क्वेश्चन बने हुए हैं। और सभी जगह आप अगर सही से अपनी कॉपी खोलोगे ना, और किसी भी ऑफलाइन टीचर से पढ़े होगे, वास्तव में उसने आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, और ज्यादा ऑफलाइन टीचर नहीं पढ़ाता, मैक्सिमम 1000 क्वेश्चन, तो ये उन्हीं क्वेश्चनों में शामिल है 550, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो किसी के नोट्स के छाप दिए तो वैसे ही क्वेश्चन है मेरे भाई, हम जो बता रहे हैं वो हकीकत बता रहे हैं। किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000। देखिए, ये आप मिक्स्ड एलिगेशन से कर लो। औसत वेतन, अब बार बार करोगे, ये सब ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। 8000 औसत है, इनमें से 7 टेक्नीशियन है, उनका वेतन 12000 है। और शेष श्रमिकों का औसत वेतन 6000 है। अब शेष कितने यही तो नहीं मालूम, वो x है, उनका औसत वेतन क्या है 6000 है। तो इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या, अब श्रमिकों की कुल संख्या मतलब दोनों, समझ गए ना, कुल संख्या तो दोनों ही बोला जाए। देखिए करते कैसे हैं, इसको यहां घटाओगे तो ये 2000 आएगा, यहां घटाओगे तो ये 4000 आएगा। प्यार से रेशियो लोगे तो 2:1। और जो ये रेशियो होता है ये क्वांटिटी का रेशियो होता है, क्वांटिटी, यानी 1 बराबर 7 के तो 2 बराबर 14 के, तो ये 14 के हो जाएगा। और दोनों को जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा, यही आंसर। और ये ट्रेडिशनल है, मतलब आपको नोट्स में ऐसे क्वेश्चन शामिल होने चाहिए, तभी आप। एक बच्चा कहता है नंदन कुशवाहा जी, क्लास रिकॉर्डेड है क्या? अरे देवता का घड़ी नहीं दिख रही का? 21:30 का मतलब क्या होता है प्रभु? अच्छा सर 21 नहीं दिख रहा। हाँ, कल को कुछ लोग कह दे अब दिखा प्रभु देवता। हाँ सर अब वो नहीं दिखा। अरे अब तो दिखा। ऐसे कैसे कह देते हो, मतलब दिल तोड़ देते हो। क्लास रिकॉर्डेड जब आएगा तो वो सीधे आपको लाइव दिखेगा ही नहीं, कमेंट आपके चलेंगे नहीं, सीधे वीडियो अपलोड होगा मेरे भाई। प्रीमियर नहीं लगाते, बच्चों के साथ खेलते नहीं है। चलो तो मासूम से हो। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको नोट्स में शामिल करना। जी हाँ, पीडीएफ कहां मिलती है ये भी बड़ा मुद्दा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप में। खत्म होने के बाद सीधे 25 क्वेश्चन कैसे बताए वो डाल देंगे, मजा आ जाएगा। अभी तो अच्छे और आने हैं, ये तो भी। अब जैसे ये क्वेश्चन है,
कहता है कोई कंपनी प्रति मास जो वस्तुएं बनाती है उसका औसत 3 महीनों का 4000 है, मतलब 3 मंथ का औसत 4000 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगले 9 महीने में प्रति मास औसतन कितनी वस्तुएं बनाए ताकि पूरे वर्ष में वस्तुओं का प्रति मास औसतन, तो अब अगले 9 महीने में कितना बनाए तो x बनाएगा, और पूरा औसत वो कह रहा है 4375 हो जाए, यही बोल रहा है। आप दो तरीके से लगा सकते हो, या तो मिक्सड एंड एलिगेशन लगा दो, हाँ मिक्सड एंड एलिगेशन। यहां आपको हल्का सा पेशेंस रखना है भाई, 3-9 का रेशियो होता है 1:3, यानी जो यहां वैल्यू आएगी वो 1 और 3 के रेशियो में आएगी। इसको घटाओगे तो 375 आएगा, 3 बराबर 375 तो 1 बराबर 125, और एक बार ये इससे बड़ा हो गया, इसका मतलब ये बड़ा होगा, यानी 4375 तो होगा ही होगा, 125 अंतर वाला इसमें जोड़ दो, यानी ये वैल्यू हो जाएगा 4500। ये तरीका है। दूसरा तरीका समझो कि पहले 3 मंथ बाद में 9 मंथ, पहले 3 मंथ में 4000 था खेला, इसमें x है, ओवरऑल 4375 है, तो इसमें क्या है, इसका रेशियो ले लो 1 और 3, इसका यहां गुणा कर दो तो ये 4000 हो गया, इसका यहां गुणा कर दो तो 3x हो गया। अब ये 4 है, 4 का यहां गुणा करो तो 20, 2 हासिल, 28, 2 30, 3 हासिल, 12, 2 14, 1 हासिल, 4 चुके 16, 1 17, 17400, तो ये 3x हो गया। 2 0 से 2 0, ये 4 ऐसे, 17 से ये हो गया कितना, 13 हो गया। बस खेल जाओ मेरे भाई, और क्या, 4 ऐसे, अच्छा 4500 आया ना, यहां कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, दया दया कुछ तो गड़बड़ है, यहीं जोड़ने वोड़ने में गड़बड़ हो गया होगा, हाँ ये 7500 आएगा। ना ना ना, ये वैल्यू गलत हो गया भाई, 4 का इसमें गुणा करोगे, 4 चुके 16, 1 17, 17500 आएगा, ठीक है समझ गए ना। अब 4000 घटाओगे तो 13500 आएगा, ये 3x के बराबर, तो x बराबर किसके, 4500 के। तो फिर ऐसे कर दो, ये तो डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहेंगे। बच्चों मेहनत करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। चलिए तो प्यार से सीखिए, हमारे साथ सीखिए, ठीक है। तो हम आपको 2-2 3-3 तरीके क्यों बता देते हैं, किसी से भी सीख लो, बादशाह बन जाओ, और क्या। एक बच्चा कह रहा सर किसी ने मेरा पेन ले लिया, अब बताओ, मैं अभी बहुत सीरियस हूं, मजाक के मूड में नहीं हूं। किसी क्लास में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, एक लड़के ने जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा छोड़ दी, उसके स्थान पर 2 लड़के क्लास में आए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि सभी लड़कों की औसत आयु अब 15 वर्ष हो जाए तो नए आने वाले लड़कों में से छोटे की आयु क्या होगी, 15 ही होगी, और क्या। चलो देखो, मेरी कहानी को जिसने समझा वही बादशाह। इस घर में 30 लोग रहते हैं, मेरी कहानी सुनना, इस घर में 30 लोग रहते हैं। एक बंदा घर को छोड़कर गया, कहता मुझे इस घर में अब नहीं रहना है, नहीं रहना है। ये छोड़ के गया, और जिसकी आयु 20 वर्ष थी, अब ये छोड़ के गया, तो अब 2 बंदे इस घर में प्रवेश करना चाहते हैं, 2 बंदे इस घर में प्रवेश करना चाहते हैं। पहले मेरी बात को समझना, किसी क्लास में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष, एक लड़के ने जिसकी आयु 20 वर्ष है क्लास को छोड़ दिया, उसके स्थान पर 2 लड़के क्लास में आए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर, वो हटा दो। यदि सभी लड़कों की औसत आयु अब 15 वर्ष है, देखो पहले भी 15 वर्ष थी, अब भी 15 वर्ष है, इसका मतलब ये समझो, पहले समझना मोटा मोटा भाई, अभी भी 15 वर्ष है, तो माना ये जो गया वो 15 वाला गया,
और जब दोनों आए तो 15-15 वाले आए तो औसत तो मेंटेन होगा, लेकिन जो गया था वो 15 का नहीं, वो 20 का गया था। यानी 5 की कमी इधर हो गई तो 5 इधर जोड़ दो, मतलब जो आए होंगे उनके पास 35 लड्डू होंगे। अब खुल के कह रहा है कि एक के पास दोनों का अंतर 5 है, तो सीधी सी बात, एक 15 होगा एक 20 होगा, तभी अंतर 5 होगा। तो छुटका पूछा गया, 15 आया। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया, फिर से सुनो। मेरे घर में 30 लोग हैं, जिसमें से एक बंदा नाराज हो गया और उसकी आयु 20 वर्ष थी, चला गया। उसकी जगह 2 व्यक्ति आए, उनके आने से आज भी औसत 15 ही हो गया। यानी एक तो 20 वाला आएगा ही आएगा, ऐसा समझ लो, एक तो 20 वाला आएगा ही आएगा और एक 15 वाला और, यानी जो आए होंगे दोनों वो 35 होंगे और दोनों की आयु का अंतर ये। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझो, फिर से समझो, फिर समझो। मेरे घर में 30 लोग हैं और ये समझ लो सभी का एवरेज, या ये समझ लो सभी 15-15 लड्डू खाते हैं। एक गया तो उसने अपने 20 लड्डू उठाए और चला गया कि भैया हम 20 लड्डू अपने लिए और चल दिए। अरे एक ही जगह 2 लोग आ गए, 2 लोग आ गए, 2 लोग आए तो आज भी सभी के पास 15-15 लड्डू हैं। यानी एक जो गया था 20, तो एक आया होगा उसके पास 20 लड्डू होंगे और एक के पास 15 होंगे, क्योंकि सभी के 15-15 हो गए। और कह रहे अंतर तो 5 ही का अंतर है। कह रहा है छुटकू बता दो, छुटकू वाले के पास, जिसके पास लड्डू कम है वो छुटकू है, 15 हो गया। अब इससे आसान नहीं हो सकता। आपका जो सर XYZ करके बताओ, उसके लिए तो किताब है ना, और क्या। हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर। एवरेज प्रकाश सर मैथ करके जब आप पढ़ेंगे 1-2 बार, देखिए हमको समझने का मतलब आप समझ लो, आपको समय लगेगा। आप ये सोचो कि यूं ही हम ये सब ओरल करते हैं, एवरेज एवरेज सब ऐसे निपटा देते हैं। कैसे? शब्दों के साथ खेलो। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छे हैं बच्चा। और देखो ये क्वेश्चन आपको बता दें, ये क्लास में भी पढ़ाए जाते हैं। हम आपको साफ बता दें, इनमें कुछ नहीं, इसको प्यार से करना। देखो कैसे, ये क्लास में मतलब आज का जो चैप्टर है वो सारे क्वेश्चन अगर आपने सही से किसी कायदे के टीचर से ऑफलाइन में पढ़ा होगा तो आज के सारे क्वेश्चन ऑफलाइन में पढ़ाए जाते हैं। मैं खुद ही पढ़ाता हूं, दूसरी बातें छोड़ो। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 है। देखो सोमवार से बुधवार, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, औसत 37 है। तो 37 गुणे 3 यानी 111 हो गया टोटल। और मंगल से बृहस्पतिवार, तो मंगल से बृहस्पति यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इसका कितना है 34 गुणे 3 यानी 102, तो 2 ही आएगा। कहता है बृहस्पति का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। एक चीज समझो, थर्सडे और मंडे का रेशियो 4:5 दिया गया है, यही रेशियो दिया गया है। अब आप एक चीज समझो, मोटा मोटा मंडे बड़ा होगा किससे? थर्सडे से बड़ा होगा। ये तो किसी से नहीं छुपा हुआ है, क्या किसी से छुपा हुआ है? अब देखो, अगर आप सोच रहे हो कि प्रकाश सर की स्पीड पकड़नी है, कि प्रकाश सर की स्पीड के साथ खेला जाए, तो खेल सकते हो। बृहस्पति बोला गया ना, बृहस्पति 4 का मल्टीपल, ऑप्शन में 4 का मल्टीपल देखो, 4 का मल्टीपल देखो, 4 का मल्टीपल देखो, तो B इज द राइट आंसर। दैट इज कॉल्ड प्रकाश स्पीड। और क्या सोचो भैया, आंसर निकालने की अपनी अलग कला है, बताने की अपनी अलग कला है। नहीं समझे? अब कह दो सर 2 ऑप्शन होते 4 के मल्टीपल, तो मेथड आएगा, बिना उसके काम ही नहीं होगा, चाहे हवन कर ले हम। समझ गए ना? तो दोस्तों आप प्यार से सीखेंगे, क्योंकि आप वो प्रकाश सर स्टूडेंट। घटाओ, ट्यूसडे वेडनेसडे गया, मंडे और थर्सडे का जो अंतर आया वो 9 आया। यहां दोनों का अंतर 9 है, तो यहां अंतर 1 बराबर 9 के ई 36 हुई गए, ई 45 हुई गए। मुद्दा खत्म। थर्सडे 36, मंडे 45। अब ठोको लाइक और बोलो हां। और हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। प्यारा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन।
आपको बता दें, हम बता रहे हैं ना ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, ये इतना आसान नहीं है। प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का क्वेश्चन है। और बताओ, ना मानो सर्च कर लो। और आपको सही बताएं, ये बैंक में भी आया हुआ क्वेश्चन है। और बताओ, एक बार सर्च करो। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखें जो हम लोग पढ़ाते ही हैं ऑफलाइन में। अब ट्रिक, अरे देखेंगे पहले तो क्वेश्चन पढ़े ना, तभी तो ट्रिक निकलेगी। ये तो ईमानदारी वाले होते हैं। 3 व्यक्ति एबीसी का औसत 84 है। 3 व्यक्ति एबीसी का औसत 84, यानी 84 गुणे 3, 4 तिहाई 12 हासिल 1, 24 1 25 यानी 252। डी के सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत 80 है, यानी अब ए बी सी डी हो गया। अब औसत 80, तो 80 गुणे 4 यानी 320। यानी एक बात भी निकल के आ रही है समाज के सामने कि अगर मैं इन दोनों का अंतर ले लूं, अंतर शायद इसका 6 8 68 आ जाएगा। सर ये इतनी जल्दी कैसे? अरे हम 7 5 12 32 मतलब 70 का अंतर देके 2 कम 68 कर दिए, तो डी हमारा निकल आया। फिर कहता है यदि ई जिसका भार डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है, तो ई डी के भार से 3 किलोग्राम, तो ये 71 का हो गया। फिर कहता है ए को प्रतिस्थापित कर दे तो बी सी डी ई का औसत भार 79, तो कोई बात नहीं हटा दो, बी सी डी ई का औसत 79, तो 79 गुणे 4 9 चौको 36 3 हासिल 7 चौको 28 3 31 316। और इसमें हम एक बात जान गए। अच्छा, हमसे ए का ही भार पूछा गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ई तो 71 हो गया, ई 71 हो गया, ई 68 हुईगा। बीसी की वैल्यू यहां से निकल आएगी, बीसी यहां चिपका देंगे, आंसर ले आएंगे। सर ये कैसे? भैया करना पड़ेगा, करने से होगा। क्या करेंगे देखो, पहले समझो। ऐसे ही रखो, बीसी की वैल्यू 316 माइनस दिस वन। हाँ और क्या, ए ऐसे 316, क्योंकि बीसी यहां से चाहिए ना हमको, 316 बीसी। अच्छा ये प्लस माइनस का 68 माइनस का 71 बराबर 252। हमका ए चाहिए, हमका क्या चाहिए? ए चाहिए। अभी देखो, हाँ अब चीजों को समझना पड़ेगा दोस्तों। 8 1 9 10 11, 11 में से 6 गया 5, यानी ये दोनों तो ऑप्शन में होंगे ही नहीं। ये भी बड़ा मुद्दा है। 5 आया भाई, 8 1 9 2 11, 11 में 6 गया 5, 7 6 13, 13 5 18, 18 में से 1 गया 7, 75 इज द राइट आंसर। 108 का 75 आंसर आएगा। दोस्तों इन्हें कॉन्सेप्ट को नोट्स में शामिल करना है, ठीक है। अब कह दो सर इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो। बच्चा एक चीज समझो, हर क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। हाँ हम जैसे टीचर महान होते हैं, रटवा देते हैं, ऑफलाइन में रटवा देते हैं, बच्चा रट लो, ठीक है। भाई जब प्रैक्टिस करता है अब क्या करे बताओ। तो जब नया क्वेश्चन आता है तो बनाना पड़ता है, शब्दों को पढ़ना पड़ता है। जो आपके सामने मैं लाइव पढ़ के इसको कर रहा हूं, भावनाओं में बहकर आंसर नहीं दिया है। चाहता तो बह जाता भावनाओं में, जरूरत ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन बहुत ट्रेडिशनल में है, मतलब इतना ट्रेडिशन में है, और इसमें गलती लिखा होगा, गलती आ गया, गलती से वाई दिस कोलावरी। एक क्लास में सर्वाधिक अर्जित अंक 67 है और सबसे कम, देखो मैक्स 67 है और मिन 32 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहता है औसत की गणना करते समय इसको गलती से 76 पढ़ लिया। भाई 67 को 76 पढ़ लिया, फिलहाल तो कभी गलती ऐसी होती नहीं पर हो गई, और 32 को 23 पढ़ लिया। तो क्लास के अंकों का औसत क्या होगा? भाई इसका भी योग और इसका भी योग, दोनों का योग समान है, जोड़ लो, शायद 99 आएगा। तो कुछ नहीं, अपरिवर्तित मतलब सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। बाकी इसमें अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, ये एक आसान क्वेश्चन है,
एक बच्चा कह रहा थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, अरे देवता पढ़ लो मेरे भाई, अभी हम ज्यादा फास्ट हो जाएंगे ना तो तुम दोबारा लेक्चर देखोगे नहीं हमको, ठीक है, हम बता रहे हैं, अभी तुम्हें लग रहा है, ठीक है। फिर समझो, एक बंदे के पहले 67 मैक्स में थे, मिन में 32 थे, दोनों का योग 99। फिर देखा जाए गलती से 76 और 23 पर दोनों को योग कर रहे समान है, तो कोई फर्क औसत में नहीं पड़ेगा। ये बच्चा बचपन से हम लोग जानते हैं, मतलब बचपन से भाई हम लोग क्या पढ़े थे, एपी जीपी एचपी पढ़े, एपी जीपी एचपी, बोलो। तो वहां पर हमने अपना प्रचंड ज्ञान पढ़ा है, तो जीपी का स्क्वायर बराबर एपी इंटू एचपी होता है। अब यहां एपी एचपी, हाँ ये चीज है मेरे भाई, ठीक है, तो बचपन से हमने यही पढ़ा है तो आज भी पढ़ लिया। अब ये वैसे क्या पढ़ना है उसको समझो। यहां एम का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य, वही 2 नंबर ए प्लस बी का समांतर माध्य ये होगा। जीएम मतलब होता है ज्योमेट्रिकल माध्य मीन, अंडर रूट ए बी होगा। और एचएम का मतलब ये होता है 1/a प्लस 1/b का आधा, हाँ मेरे भाई यही होता है। तो बी ए 2 समझदार हो, कर लो मेरे भाई। ए प्लस बी अपॉन 2ab, 2ab, ठीक है। एक चीज समझो, एक चीज समझो, ये हो गया। अब देखा जाए 2 यहां से ले आओ तो ए बी की जगह आ गया ए एम, अरे ये 2 चलो यहां से ले लो, ये समझ गए ना। और ए बी यहां है, अच्छा ये चीज जो होती है, सॉरी फॉर दैट, ये 1/hm होती है मेरे भाई, ये भी याद रखना, ठीक है। और ए बी हमारा हो गया जीएम, तो जीएम का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से जीएम का स्क्वायर ये इसमें इंटू हो जाएगा, तो ये आता है, समझ गए ना। ये भी एक्चुअल में क्या होता है, इसमें होता है 1/hm, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, पहले बोलो हाँ। यूथ की बुक लगाने के बाद क्या, अरे मेरे भाई यूथ की बुक लगाने के बाद यही सब प्रैक्टिस करो, और क्या, यूथ रेलवे की जो किताब पढ़ा दी तो बादशाह बन गए हो आप, फिर तो आप भगवान हो, और क्या सोचो। मतलब भगवान का अर्थ का मतलब गलत मतलब में ना लेना, भगवान का मतलब आपको आ गया, फिर अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आजकल गलत मतलब निकाल लेते हैं लोग, ठीक है। और भगवान तो वैसे भी हो, सबके अंदर नहीं होता, कहते नहीं हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर होता है, तो सीधी सी बात है। किताब प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 3 का मल्टीपल यानी 3 6 9 12 15, औसत मैंने बताया पहला लास्ट का आधा, 15 3 18/2, 9 आंसर, मुद्दा खत्म। कुछ याद आया कि नहीं आया, अरे बोलो बोलो, टेल टेल। चले तो प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए दोस्तों। 112 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। अब प्रथम 50 प्राकृत, जैसे नहीं 1 2 3 ऐसे 4 आए मुझसे औसत, तो आप थे प्रकाश सर कानपुर वाले के स्टूडेंट, पहला उठाया अंतिम उठाया, दोनों को जोड़ा 51/2, 25.5 इज द राइट आंसर, 25.5 इज द राइट आंसर 112 का। 113 नंबर कहता है 100 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत। देखो 100 तक की, जैसे 2 4 6, अब 100 तक जा रहा है, तो पहला और लास्ट, क्योंकि ये सीरीज आर इन एपी में है, समांतर श्रेणी में, 102/2, 51 इज द राइट आंसर। कैसा लगा ईमानदारी से बताओ, कोई तो बोलो, अरे कोई तो बोलो कि मजा आ गया।
52 आंसर कहां से, 51 आएगा 113 के, 113 का 51 आंसर। ठोको ठोको लाइक। अब जैसे ये सीरीज है, आप खुद देखो, ये सीरीज आर इन एपी में है, समांतर श्रेणी में। देखो गौर से देखो, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, तो पहला लास्ट जोड़ो और 2 से भाग दे दो। एन, हमने यही बताया मेरे भाई, हम अपने कहने से बदलते नहीं है जो आप सोच रहे हो, बस हो गया। n 5/2 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। भाई जब सीरीज हमारी समांतर श्रेणी में होगी तो उसका औसत का तरीका पहला और लास्ट को जोड़ो, 2 से भाग दे दो, मुद्दा खत्म। शुरुआत में ही बता दिया, ठीक है। बंगाली लैंग्वेज में कोई बुक अभी हम नहीं जानते मेरे भाई, हिंदी भाषी हैं, ये भी आप जानते हो। दोस्तों ये क्वेश्चन खतरनाक आया, लोगों ने मुझसे कहा सर कुछ तो ऐसा कर दो कि उड़ा दो। कहता है ए और बी का औसत ये है, ए बी का औसत क्या होगा, a + b/2। अब ये चीज हमको ये कैसे नजर आए, बच्चों ने हमसे कहा सर कुछ तो ऐसा करो एक ही बार में नजर आ जाए। हम वो कहने लगे ऑप्शंस उठाओ, पहला का है 0, 0 रखोगे तो ये a की पावर n + b की पावर n हो जाएगा। अच्छा n बराबर 0, सॉरी n बराबर 0 रखोगे तो ये a की पावर 1, b की पावर 1 और नीचे किसी की पावर 0 होगी तो 1, 1, 2, यानी यही आ गया, यानी यही आंसर। काहे को सॉल्व करो, बोलो बोलो भाई, जब हमें n रखना है तो वाया ऑप्शंस रखो ना। और जैसे a की पावर 0, भाई a की पावर n लिखा है तो a की पावर 0 क्या होता है, 1 ही तो होता है मेरे भाई, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर आप खुश नहीं है, मैं खुश हूं मेरे भाई। देखो भाई बहन जो भी हो, खुशी है, टेंशन फ्री रहता हूं, ठीक है। चिल मार के पढ़ाता हूं, कोई प्रेशर नहीं मेरे को। भाई यूट्यूब में 3-3, 4-4 क्लासेस क्यों आ जाती हैं, अपना चैनल है, प्यार से पढ़ाना है, कोई टेंशन नहीं। 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है, अगली 3 संख्याओं का औसत, यदि छठी संख्या। अब देखो आपको हम बता दें, अब मेरी बात को विश्वास मानना, ऐसे क्वेश्चन लेटेस्ट में MTS CHSL में आ रहे हैं। अभी क्या करने वाला हूं मैं आपको अभी से बता दूं, एक क्लास में पढ़ा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री की, उसके कंप्लीट होने के बाद आपको हम सही बताएं, उसके कंप्लीट होने के बाद हम एवरेज के अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। मिक्स एंड एलिगेशन, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट शायद पढ़ा दिया उसमें, सिंपल इंटरेस्ट भी समझ लो, ठीक है। और क्या कहते हैं, रेशियो, 250 क्वेश्चन रेशियो कराएंगे, तो उसमें मजा आएगा, बहुत जल्दी कराने वाले हैं, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री के 100-150 क्वेश्चन बाकी हैं, वो करा दें, उसके बाद चालू करेंगे। 8 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है। देखो 8 संख्या है, पहली 2 का औसत दिया है, ये 15.5, 2 का गुणा करोगे तो 31 आ गया, ये पहली 2 का आ गया, यहां चलो ऐसे 2 लिख दे रहे हैं। तथा अगली 3 संख्याओं का औसत, ये 63, एक 64 होगा भाई, 63, एक 64, 64/3, 3 का गुणा, यानी ये 64 हो गया 3 संख्याओं का। यहां एक भाषा बोल रहा है, इस भाषा को पकड़ना, ये ज्यादा आजकल CGL के क्वेश्चनों में ये ज्यादा भाषा यूज की गई है। कहता है छठी संख्या 7वीं और 8वीं संख्या से 4 तथा 7 कम है, यानी माना जो छठी नंबर वाली संख्या है वो x है और 7वीं पोजीशन वाली संख्या x + 4 है और 8वीं वाली x + 7 है, क्योंकि ये इससे 4 कम है, इससे 7 कम है और टोटल 8 संख्या है, औसत 20 है, तो 20 8 160, बस प्लस लगा लो। जी हां, अब खेल जाओ, प्यार से सीखिए हमारे साथ। ये 3x हो गया, 160 ऐसे हो गया, 6 1 7, ये शायद 95 होता है मेरे भाई, 95 और 7 102, 106 घटाओगे, घटा दो मेरे भाई 106, जो होगा देखा जाएगा। 54 आया, x बराबर 18 आया, 18 × 54,
कहता है 8वीं संख्या क्या होगी, तो x + 7 होगी, 18 + 7 25। अब जो आ गया फिर वही आंसर, बदल सकते नहीं। तो ये आजकल नए चलन में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसका आंसर 25 ही आएगा। ठीक है, इसको नोट्स में शामिल करो। मैं बार बार बताता हूं, देखो एक बच्चा कह रहा है कहां रहते हो, ऑफलाइन नहीं चलाते। अब ऑफलाइन क्या पढ़ाएंगे मेरे भाई, ऑनलाइन में अगर 2-2 3-3 क्लास ले रहे बहुत है ना, ऑफलाइन कहां से पढ़ा पाएंगे। ठीक है, और ये बताओ आए दिन तो कोचिंगें ऑफलाइन बंद हो जाती हैं। ठीक है, आए दिन, और आप समझते नहीं हो इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, पैसा बहुत लगता है, समझ गए। बाकी हमेशा याद रखो कि अगर आपने कभी भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं की तो एक बार जीवन में जरूर करो। उससे फायदा क्या होता है, आपका बेसिक अच्छा होता है, आप जान जाओगे कि हमें किस स्ट्रीम में तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, और मेहनत, हम लोग क्या है कि हम लोग ऑनलाइन वाले हो गए अब। ठीक है, भर भर के क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन मतलब आज के सारे क्वेश्चन, मैं तो बता रहा हूं ना, ऐसे क्वेश्चन ऑफलाइन में पढ़ाए जाते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, ना मानो तो कोई बात है नहीं। अब ये देखो, एक परिवार में दादा दादी माता पिता तथा 3 बच्चे हैं। दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, तो दादा दादी की औसत 67, तो 67 × 2 टोटल हो गया। माता पिता की 35 है, तो 35 × 2 क्योंकि टोटल हो गया। बच्चे की औसत आयु 6 वर्ष है। कितने बच्चे हैं, पहले तो बच्चे देखो ना, 3 बच्चे हैं, तो 3 × 6। अब कह रहा परिवार का औसत, तो टोटल कितने हैं परिवार में, कहीं नहीं बता रहा है, जोड़ना पड़ेगा भाई टोटल कितने हैं। दादा दादी 2 4 7 लोग हैं टोटल। अब ये तो करना पड़ेगा, 14 12 1 13, ये 70, ये 18, 8 4 12, हासिल 1 10 11 1 12, 222। सबको जोड़ा तो 222 आया, 7 से भाग दो, 7 या 21, फिर 12 31, यही होगा भाई, और क्या। 31 सही 5/7, इसका औसत यही होगा, 31 सही 5/7। यूथ बाइलिंगुअल अभी 4-5 चैप्टर कराए थे, कराएंगे मेरे भाई। देखो टेंशन फ्री रहो, जो डिमांड है उसको हम कराते जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके सब कराते हैं। इसके 550 क्वेश्चन करा देंगे बड़े प्यार से 10-15 दिन में। 31 से 5/7 आया कि नहीं आया, कि मेरे ही आ रहा है। अरे भैया देवता यही होगा, 7 या 21 12, ठीक है यही लॉक कर दो। ये जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, फिर से हम बता रहे हैं, जिन बच्चों ने आज का सेशन शुरुआत से नहीं देखा, कोई बात नहीं, कंप्लीट होने के बाद शुरुआत से देख लेना। मेरे पर ट्रस्ट करना, अगर आपने कभी भी जीवन में एक बार ऑफलाइन कोचिंग की होगी, जो आज के सेशन के 25 क्वेश्चन पढ़ा रहे ना, वही पढ़ाया जाता है। बढ़िया से देख लोगे, रिवीजन हो जाएगा, खुशी मिल जाएगी। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। ठीक है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी, कुछ ना कुछ होगी। अब जैसे देखो हम ही है, अब हम बैटिंग एटिंग करते हैं, मेरी कहानी समझना, कितने प्यार से बता देंगे। हमने 10 मैच खेले, अब बड़ा प्लेयर हूं, मुझे याद ही नहीं रहता मेरा औसत कितना है। 10 मैच में कितने रन बनाए मुझे याद ही नहीं रहता। मैंने जब 11वीं पारी खेली, देखो मैच गया, मैं 11वीं पारी खेली, ये 11वां मैच है, ये 11वीं पारी है, यहां मैं 11 मैच नहीं लिख रहा हूं, 11वीं पारी खेली, और उस दिन मैंने, दिन अच्छा था, 108 रन बना दिया। तो एक व्यक्ति कहता है कि सर आपका तो जो पुराना औसत x था, आज x + 6 हो गया, क्योंकि आपने अच्छा खेला तो 6-6 रन बढ़ गए, यही बताया। तो मैंने उसको कहा अच्छी बात है। तो यहां पर 10 मैच पहले खेले थे और सभी में 6-6 रन बढ़े, तो यानी 6-6 कम कर दोगे, 60 रन यहां से कम हुआ। मतलब आज की डेट में मेरा औसत 48 है और पहले मेरा औसत 42 का था। तो उसकी रन संख्या क्या है, यहां तो खेल गया, अच्छा हुआ 42 ऑप्शन में नहीं है, तो 48 इज द राइट आंसर। मुद्दा खत्म। नहीं समझे आप, मोटा मोटा समझो।
10 मैच में मैं कितने भाई लड्डू बनाता हूं, भाई बैटिंग नहीं कर रहा हूं, 10 मैच में मैंने कितने लड्डू बनाए औसत में मुझे याद ही नहीं है। 11वीं मैच में या 11वीं पारी में मैंने 108 लड्डू बना डाले, और ऐसा होने से मेरा पुराना रिकॉर्ड अच्छा हो गया, औसत बढ़ गया कितने का, 6-6 का। तो जो 10 मैच खेले थे तो उनमें 6-6 जाएगा कि नहीं, यानी 60 कम हो जाएगा तो 48 बचा। राइट नाउ 48, पहले 42, और इसने कहीं ऑप्शन में 42 दिया नहीं, तो उसकी रन संख्या क्या है, 48 है। मुद्दा खत्म। बोलो बोलो, टेल टेल, अरे कोई तो बोलो। ऑफलाइन क्लासेस कहीं नहीं पढ़ाते, पहले पढ़ाते थे, कई कोचिंगों में योगदान दे चुके हैं देवता। नाम, जैसे अपना जीवन स्टार्ट किया था तो महिंद्रा से स्टार्ट किया था, महिंद्रा कोचिंग का नाम सुना होगा। फिर उसके बाद तापश्चात हमारा जीवन अड्डा 24/7, और अंतिम सांसें हमने ऑफलाइन में जो ली वो पैरामाउंट में ली। समझ गए? हाँ, 2-4 और भी फुटकर की कोचिंगें पढ़ाई हैं, ठीक है, समझ गए? अब तो ज्ञान की जरूरत नहीं है, पढ़ लो प्रभु। 48 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब बाकी आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि सर हम ऐसे नहीं करना चाहते, ऐसे नहीं करना चाहते, कभी कभी बच्चे के दिमाग में ये होता है, तो कुछ ना करो, 11 का औसत x+6 हो गया, 11 का x+6, 10 का x ले लो तो माइनस, और इसी का अंतर 108, 11x 10x, तो कुछ ना कुछ तो आएगा, कितना आएगा, हाँ 11x 10x, तो ये x आएगा, 66 इसमें कम करोगे तो 108 में 66 कम करोगे, 108 में भाई 66 कम करोगे तो 42 आएगा। तो पुराना औसत 42, राइट नाउ x+6 यानी 48। मुद्दा खत्म। चलिए प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। ये भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, सारे क्वेश्चन हम लोग ऑफलाइन में यही पढ़ते हैं। 7 वर्ष पूर्व विवाहित एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की शादी के समय उसकी औसत 25 वर्ष थी। मतलब 7 वर्ष पहले लड़का लड़की की शादी हुई तो उनकी औसत 25 वर्ष थी। 7 वर्ष पहले 25 थी तो 25 दूना 50, भाई 2 लोगों का टोटल 50 हो गया। तो राइट नाउ कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 जोड़ दोगे तो राइट नाउ 64 हो जाएगा। बोलो हां। अब इस व्यक्ति और इसकी पत्नी और एक बच्चे जो इसी समय अंतराल में पैदा हुआ, तो औसत अब 22 है, ये राइट नाउ प्रेजेंट की है, तो 22 क्या है 66, हस्बैंड वाइफ तो 64 और टोटल 66, यानी बच्चा 2 वर्ष का है। फिर समझो, आप मोटा मोटा समझो, 7 साल पहले एक बंदे की शादी हुई, उस समय उनकी औसत, बंदा और बंदी की औसत टोटल क्या था 25 था, तो 50 वर्ष था। राइट नाउ बंदा भी 7 साल बढ़ेगा और बंदी भी बढ़ेगी, तो टोटल हो जाएंगे 50 में 14 जोड़ेंगे तो 64 आएगा। पहले बोलो हां। अब क्या है कि प्रेजेंट में उनके पास एक बच्चा भी है, तो टोटल औसत अभी 22 है, तो 22 ત્યાં 66, तो 64 में 66 गया, 2 वर्ष का वो मासूम सा बच्चा है। पहले बोलो हां। तो दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज सीखते रहिए, कोशिश करो सेशन को लाइक और शेयर भी तो करो। चले कहो तो इस क्वेश्चन में खेला जाए, यदि सप्ताह के पहले और 5वें दिनों के तापमान का अनुपात 8 है। देखो खेले तो हम 8 है, ये 8 का मल्टीपल है। पहले बोलो हां। 40 64, ये भी 8 का मल्टीपल, ये भी। इस बार सारे ऑप्शंस 8 के मल्टीपल दे दिए, तो यहां पर खेला हो गया। इसी पैटर्न का थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चन कराया था तापमान वाला, तो वहां हमने उसको मल्टीपल देख के बता दिया। अब यहां तीनों दे दिए, तो ईमानदारी है ना। एक कस्बे का किसी माह के प्रथम 4 दिन, तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, औसत कितना है 4 × 58, 8 × 32, 3 हासिल, 20 3 23, 232 हो गया। इस सप्ताह के दूसरे, तीसरे और चौथे और 5वें दिन का औसत
तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें दिन का औसत 60 है, तो 60 गुणे 4 यानी 320 हो गया। बोलो हाँ। यदि सप्ताह के पहले और पांचवें का अनुपात, तो सीधी सी बात घटा के देखो मेरे भाई, इनका हैप्पी बर्थडे इनसे होगा, यानी D1 अपॉन D1 और D5 का अंतर आएगा। यहां निगेटिव में आ रहा है पर अंतरित तो है मेरे भाई। कितना है? 6 चौको 24, पहले रुक जाओ, यहां देख लो मैं ज्ञान ज्यादा बढ़ गया। 6 चौको 24 यानी 240 होता है। दया क्या हो रहा है दया आपके साथ? अंतर आया माइनस का 8 का, मतलब 8 का डिफरेंस है। अब जब 7 और 8 में अंतर 1 बराबर 8 के है, 8 सते 56, 88 64, हमसे पांचवा दिन बोल रहा है, तो 64 इज द राइट आंसर। 64 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई तो बोलो कि हां सर समझ में आ गया। दोस्तों बहुत कुछ पढ़ाते हैं हम आपको, अगर आप डेली देखोगे तो कई सारी क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट निःशुल्क ही रहती है। अब 10-20 रुपए तो अगर समझ गए वो तो बात की बात है, वरना सब निःशुल्क ही रहती हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी कुछ विकेटों में गेंदबाजी की औसत कितना है? 24 दशमलव, देखो कुछ यानी x विकेट है, पर इसका जो औसत है 24.85। उसने 52 रन पर 5 विकेट लिए, मतलब 5 विकेट लिए, ये क्वांटिटी है 52 रन, तो औसत निकाल लो 52/5, तो ये 10.4 आएगा। ऐसा होने पर उसके एवरेज में इतने की कमी आ गई टोटल में, तो इसमें भाई 24 में 0.85 कर दोगे तो ये 24 हो गया, क्योंकि आप भाषा पढ़ोगे तब समझ में आएगा। मैं फिर से बता दूं, एक क्रिकेट खिलाड़ी के कुछ विकेटों में गेंदबाजी की औसत 24.85 है। उसने 52 रन देकर 5 विकेट लिए, गेंदबाजी के औसत में 0.85 रन की कम कर ली, मतलब कम कर दिया, तो इसमें माइनस हो जाएगा 24। तो मैच के अंत तक उसने कितने विकेट लिए? अंत तक, यानी यहां टोटल की बात कर रहा है, टोटल विकेट की बात कर रहा है। दोस्तों घटा दो, इसमें कुछ ना कुछ तो आएगा। कितना आएगा? 13.6, 13.6 ही आएगा। इसमें घटा दो तो ये 24 नहीं 0.85 आएगा। एक चीज समझो, यहां से दशमलव हटाओगे, ये हटाओगे तो 0 आएगा। भाग दो किससे? 17 से ये 5 बार में गया, 17 से ये जाएगा कितनी बार में? 80 बार में। हाँ सीधी सी बात है, 17 के पारे में 8 136 होता है, 34, हाँ ठीक है। और यही 5 बराबर 5 विकेट के, तो 80 बराबर 80 के। हमसे कह रहा है टोटल विकेट, तो 85 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 80 5 85, क्योंकि मैच के अंत तक उसने कितने विकेट लिए, तो टोटल तो 85 हो गए ना। पहले कितने लिए? तो 80 और अब 85। विश्वास करो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो आपको ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं। बार बार बोल रहा हूं, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। मैं ऑफलाइन में यही क्वेश्चन पढ़ाता हूं। अब पढ़ाता तो बहुत कुछ हो, पर जितने अभी आज के 21 क्वेश्चन तो सेम एज इट इज ही पढ़ाते हैं। ये भी क्वेश्चन ट्रेडिशनल है मार्केट का। देखो कहता है यदि n प्रेक्षण इतना इतने का औसत इतना है, तो इसका औसत क्या होगा? भाई देखो सभी में a का भाग दे रहे हैं, सभी में a का, तो उसी के औसत में a का भाग दे दो, यही होगा, मुद्दा खत्म। गुणा नहीं, जब सब में भाग दे रहे तो सब में दो। दस छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, 12 छात्रों की 16 वर्ष है, 10 छात्रों तथा 6 छात्राओं का औसत इतना है, तो शेष 6 का क्या है? देखो इसमें कुछ नहीं करना, 10 का औसत 14 है तो 10 गुणे 14, 12 का 16 है तो 12 गुणे 16, माइनस 10 छात्रों तथा 6 छात्रों,
10 छात्राओं तथा 6 छात्रों का 14, तो ये 16 टोटल हो गए 14.5। एक बात समझो, क्वांटिटी की अगर बात करें तो ये 16 हो गए, ये 12 हो गए, ये 10, टोटल 22 लोग थे, 16 का खेला, यानी 6 से इसलिए भाग देंगे कि जो शेष 6 हैं उनका औसत चाहिए। ये कैलकुलेशन है, अब इसको कर सकते हो। 140 ये आएगा, 16 दूनी 32, हासिल 3, 16 और 3 19, 192, 16 25 80, 0 8 हासिल, 16 चौको 64, 64 और 8 64 और 8 72, 7 हासिल, 16 और 7 23, 16 और 7 23, यहां दशम लग जाएगा, बटा 6। दो से 2 गया, 0 ऐसे रहेगा, समझ गए ना। 6 4 10, फिर 0 हासिल 1 हो गया, अब ये 2 हो गया, 2 और 1 3, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 100। अच्छा देखो मेरे भाई, फिर यही होगा 50 सही, 50 बटा 3, 16 सही 2/3 वर्ष, फिर यही आएगा 16:2/3 ईयर। यही इसका आंसर आएगा आएगा आएगा। चले, तो सभी को समझ में आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा वो दोबारा देखे, तिबारा देखे, मेहनत करे, टाइम पास नहीं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया किसका, जीपी का हो गया बच्चा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का। देखो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला (r(n⁻⁻1) r-1। यहां n क्या होता है, नंबर ऑफ पद, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, और ये n यहां पर कितने होंगे, यहां ये जो सारे पद हैं ये n+1 पद हैं। सर हम नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा, ये जो जितने पद हैं ये n+1 है। जब ये फॉर्मूला होता है तो स्टार्टिंग आपकी a ऐसे होती है, a स्क्वायर एंड सो ऑन n-1। जब यहां n-1 होता है तब हम n पद बोलते हैं, और यहां पर n है तो टोटल पद हो गए n+1। सर क्यों, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग में ये 1 तो ये 2⁻0 में भी आता है। अब आप जीपी वाला फॉर्मूला लगा दो, पहला पद 1 है, r सभी में 2 होगा, हाँ ऊपर n+1 हो जाएगा -1, और नीचे 2 - 1। हमसे कह रहा औसत टोटल पद n+1 है, तो n+1 से भाग भी दे दो, यानी 2n+1 -1 अपॉन n+1 इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? पूछता है भारत। चले चले, तो प्यार से पढ़िए मेरे मासूम से दोस्तों। धन्यवाद मेरे भाई कार्तिक चौहान, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक क्वेश्चन और बस अभी के लिए इतना ही रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, कल फिर पढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। कहता है 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त होता है। 100 संख्याओं का औसत 40 एज ए क्या है, एवरेज है, बोलो हाँ। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 53 के स्थान पर गलती से 83 लिख दिया। यहां गलती हो गई ना, कि पहले 53 की जगह 83 लिख दिया, यानी हमने 30 एक्स्ट्रा लिखा, तो 30 कम करना पड़ेगा, और 30 कम करोगे तो ये इफेक्ट तो 100 लोगों को पड़ेगा, यानी 40 - 0.3, जिसे 39.7 बोलेंगे। ये आंसर होगा 39.7। भाई एक संख्या को 53 के स्थान पर त्रुटि से 83 पढ़ लिया, तो 83 पढ़ लिया तो हमने 30 एक्स्ट्रा औसत में जोड़ दिया था ना, तो 30 हम कम करेंगे। अब कद्दू कटेगा सब में बटेगा, 100 में बटेगा, ठीक है। तो 39.7 इज द राइट आंसर।